फवाद, देखो क्या वक्त आ गया है। हम यहाँ बैठकर तुम्हारी दुआ का हलवा खा रहे हैं। ये तो सिर्फ एक हादसा था, कौन जाने और क्या हो सकता था। अच्छा, तो ये सिर्फ एक हादसा था। किसी को नहीं मालूम था कि क्या हो सकता था, है ना? मेरा भाई गया ही क्यों उस जंगल में? क्यों गया था वो वहां? क्या वजह हो सकती है ऐसी? किससे बचना था हमें? कासिम बाबा। फेरिद बेटा, अब बस करें, बस भी करें अब खुदा के लिए। और तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं कि हमारे सामने बैठकर ऐसे बेगैरतों की तरह बातें बनाकर मेरे भाई के जनाजे का हलवा खा रहे हो यहाँ? हाँ कासिम बाबा, मेरा भाई का क्या कसूर था जो उसकी मौत हुई? फरीद बेटा, मैं जानता हूँ इस वक्त तुम बहुत तकलीफ में हो, लेकिन ये वक्त मुनासिब नहीं। हम बाद में बात करेंगे। क्या बात करूंगा मैं आपसे बाद में? फेरिद, आपकी हैसियत ही क्या है जो मैं बात करूंगा आपसे? फेरिद बस बेटा। जब तक इस आदमी के बराबर में बैठे हैं, आपकी हैसियत दो कौड़ी की है मेरी नजर में। बेशरम, घटिया इंसान हो तुम लोग। निकल जाओ। किस हैसियत से बैठे हो तुम लोग यहाँ पर? तुम्हारे यहाँ आने का कोई मकसद है? मैं जानता हूँ अच्छी तरह। तुम यहाँ हमारे मुंह पर हंस रहे हो, मैं जानता हूँ अच्छी तरह। छोड़ और हाँ छोड़ दो मुझे खुदा के लिए। छोड़ दो ऐसे। आ जाओ फरीद मेरे पास, आ जाओ बेटा मेरे पास आ जाओ। पुरसुकून हो जाओ फरीद, पुरसुकून हो जाओ बेटा, पुरसुकून हो जाओ। छोड़ो मुझे। फेरिद, उस्ताद, उस्ताद देखिए क्या हो गया हमारे साथ। मेरा भाई मर गया उस्ताद। उस्ताद, मेरा भाई मुझे छोड़कर चला गया। चलो आ जाओ, बाहर चल के बात करते हैं। मुश्किल है, जानता हूं बहुत मुश्किल है। ये दर्द बहुत तकलीफदेह होता है। ये दर्द आपके दिलो दिमाग को हिलाकर रख देता है। लेकिन ये दर्द हमें एक ना एक दिन सहना ही पड़ता है। हम सब खुदा की तरफ से आए हैं और उसी के पास वापस जाना है। तुम्हें सब्र से काम लेना होगा मेरे बच्चे। सब्र से कैसे काम लूं मैं उस्ताद? मेरा भाई मर चुका है। उनका जिस्म सख्त हो चुका था बहुत ज्यादा। मैंने अपने इन हाथों से मिट्टी डाली उनकी कब्र पर। अब कौन मुझे उनकी मौत का हिसाब देगा? किससे हिसाब लूंगा मैं उनकी मौत का? कौन है इसका जिम्मेदार, बताएं मुझे उस्ताद।
ये सब उनकी वजह से हुआ। अगर वो लोग ना होते तो आज मेरे भाई मेरे साथ होते। वो मेरे पीछे क्यों आते? उस्ताद मेरे भाई मेरे लिए खौफ ज़दा थे, इसलिए आए थे। मेरे उस खौफ की वजह से उनके साथ ये हुआ। ये सब कुछ उनकी वजह से हुआ है। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है उस्ताद। सब मेरा कसूर है उस्ताद। मैंने अपने भाई को मार दिया, मेरी वजह से उनकी मौत हुई उस्ताद। मैं इस बोझ के साथ कैसे जिंदा रहूंगा? कैसे बर्दाश्त होगा मुझसे ये? बेटा, ऐसी बातें मत करो। हम में से कोई भी अपनी तकदीर नहीं बदल सकता। मेरे बच्चे, एक छोटे से पत्थर पर तुम्हारा इख्तियार है? नहीं है। जिस तरह दुनिया में आने का फैसला हमने खुद नहीं किया, उसी तरह जाने का फैसला भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए किसी पर इल्जाम मत लगाओ, खास करके खुद पर कभी नहीं। उस्ताद, मैं अब क्या करूंगा? इस सब के बाद मैं कैसे जीऊंगा? हाँ, बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। अल्लाह इंसान को दर्द देता है, मगर उसे भर भी देता है। वरना ये सब इंसान अपने प्यारों के बगैर जिंदगी कैसे गुजारते? हाँ, आपका बहुत शुक्रिया उस्ताद। शुक्र है कि आप आ गए। अब तुम बेहतर महसूस कर रहे हो, है ना? अब हम अंदर चलते हैं। मगर उन लोगों में से किसी को तुम्हारे भाई से कोई रंजिश नहीं थी। और हाँ, जनाजे में आने वालों की बेइज्जती करना अपने भाई की बेइज्जती करना है, ठीक है? समझ गए? जी समझ गया। क्या कुछ और चाहिए वक़्त साहिबा? नहीं सुल्तान, तुम जा सकती हो। चलो चलो, अब जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से और अकेला छोड़ दो हमें। क्या तुम में जरा सी भी शर्म बाकी है या नहीं? दफा हो जाओ। साहिबा, ये आप क्या कर रही हैं? दफा हो यहाँ से। होश में आए फादर साहिबा, क्या कर रही हैं? होश में आ जाए जरा। जानती हूँ मैं कि आप तकलीफ में हैं, लेकिन फवाद भाई का अफसोस सिर्फ आपको नहीं, हमें भी है। तो प्लीज ऐसा मत करें, अपने साथ दुख बांटने दे हमें। किस गम को बांटने की बात करी हो तुम? हाँ, हमें वो गम तुम दोनों ने ही दिया है।
अगर तुम अपनी शादी से ना भागी होती तो फवाद आज के दिन जिंदा होता। सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है ये। चाहे तुम कुछ भी कहती रहो, तुम दोनों के पास इस घर में रहने का कोई भी हक नहीं है। चलो यहाँ से दफा हो जाओ। ये लो गुलगुल। फवाद ये चाहता था कि तुम लोग खुश रहो। ये लो। चलो तुम खुश संभालो। देखना चाहता था तुम लोगों को। उसकी आखिरी ख्वाहिश थी। वो चाहता था कि उसका भाई और तुम खुश रहो साथ। वो फिर और तुम्हें साथ देखना चाहता था। मेरी जान, मेरी बेटी, सेहरान बेटा। सेहरान बेटी, फेरत के पास जाओ। वो बहुत ज्यादा परेशान है। वो बहुत बुरी तरह से टूट चुका है, परेशान है इस वक्त। उसके पास जाओ, उसे जरूरत है तुम्हारी। उसे अकेला मत छोड़ना बेटी। मैं अपना एक बेटा खो चुकी हूँ, दूसरे को नहीं खोना चाहती। इधर आओ जरा। जी कहिए। सब लोग कहाँ हैं? किधर गए हैं? वो लोग तकलीफ में हैं। थोड़ा सुकून लेने दे, आ जाएंगी यहाँ पर। तो फिर हम यहाँ क्या करें? हम भी तो उन्हीं से मिलने आए हैं ना इधर। मैं मरहूम की अहलिया से मिलना चाहती हूँ, उससे ताज़ियत करना चाहती हूँ। आखिर वो हैं कहाँ? उनकी तबीयत ठीक नहीं, वो नीचे अपनी अम्मी के साथ हैं। आई थिंक तुम्हें नीचे जाना चाहिए, जाके देखो तो जरा क्या हाल है उनका। पैलिन साहिबा, अगर आप चाहें तो मेरे साथ चल सकती हैं। गुलगुन साहिब, आप कैसी हैं? कैसी हो सकती हैं अम्मी, बहुत तकलीफ में है वो। फेरित को देखा आपने? वो लोग आसमान को लेने गए हैं। मगर क्यों? वजह से क्या मतलब है तुम्हारा? हम यहाँ पर उनसे ताज़ियत करने के लिए आए हैं और उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर रखा है। हद हो गई है। आप लोग जब चाहें जिसको चाहें तकलीफ पहुंचा सकते हैं, ये तो आप पर मुनस्सर है ना। हाँ, ये मौका तो नहीं बनता इन सब बातों का, लेकिन तुम्हें इस घर के मामलों में नहीं बोलना चाहिए। रुको बेटी, ये बाद में बताऊंगी। छोड़ दें उसे आंटी। पेलिन, कहाँ जा रही हो तुम इस तरह? तुम्हें इससे क्या? मैं जहाँ भी जाऊँ तुमसे पूछ कर नहीं जाऊंगी मैं। हाँ बिल्कुल, तुम बगैर पूछे इस तरह आसुमान के कमरे में दाखिल नहीं हो सकती। अच्छा सेहरान, ये तो बताओ किस हैसियत से रोकोगी मुझे तुम? पेलिन प्लीज, उन्हें अकेला छोड़ दो। सेहरान साहिबा, ये आप क्या कर रही हैं? आप जानती हैं ये जनाजे का घर है, थोड़ा तो एहतराम करें। क्या अब तुम मुझे एहतराम सिखाओगी? तुम होती कौन हो ये बातें करने वाली मुझसे? तो आप कौन हैं? आपकी क्या हैसियत है यहाँ? इस घर की साबका दुल्हन थी। अब आपकी इस घर में क्या हैसियत है जो आप मुझसे इस तरह बात करेंगी? तुम्हें मिल गया तुम्हारा जवाब सेहरान। इस घर में तुम्हारी हैसियत एक नौकर से भी बदतर है अब। क्या कह रही हो तुम ये? हाँ, कहा क्या है ये तुमने? फेरित बस बस। एक मिनट से। फेरित मत करो ऐसा प्लीज। छोड़ो मुझे। फेरित प्लीज। क्या हो रहा है ये? आखिर क्या बदतमीजी है ये? थोड़ा सा तो ख्याल रख ले। मेरी बेटी वहां सदमे से बेहाल है। माफी चाहते हैं सेहरान, तुम यही रुकना। तुम दोनों आओ मेरे साथ, चलो चलते ही। कसम खाता हूं जान से मार दूंगा, और तुम दोनों को याद रखना। फेरित, बकवास बंद। तुम सेहरान से यूं बात नहीं कर सकती। सुना तुमने? फेरित साहब, हमने कुछ नहीं किया। सुल्तान, मैंने कहा है कि खामोश रहो तुम, वरना तुम्हारे अलग से जबान खींच लूंगा। देखो, अगर तुम दोनों ने दोबारा ऐसा करने की कोशिश की तो मैं कसम खाकर कह रहा हूं कि तुम दोनों को जान से मार दूंगा।
पेलन, क्या हो रहा है? फेरित इतनी जल्दी में कहाँ चला गया? आखिर क्या बात हुई है तुम दोनों के बीच? बताओ मुझे। अम्मी, ओ मेरी बेटी, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? बताओ ना मुझे। अम्मी, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं जहाँ जाती हूँ वो सहरान मेरे पीछे पीछे पहुंच जाती है। मेरा दिल कर रहा है मैं जान से मार दूं उसे। और फेरित मुझे इग्नोर करके हमेशा उसी का साथ देता है। अम्मी पेलन, मेरी बात सुनो मेरी जान। हर कोई परेशान है इस घर में और तुम भी थक चुकी हो। मैं समझती हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम, लेकिन ठीक हो जाएगा सब, देखना। हमने इतनी मुश्किल उठाई है यहाँ पहुँचने के लिए, बस थोड़ा सब्र और कर लो। यकीन करो सब कुछ तुम्हारे फेवर में होगा, ठीक है? बस अब मत रोना, इधर आओ। आसमान कैसी है? सदमे में खामोश हो गई हैं वो। मुझे लगता है उनको मेरे वहां होने का भी एहसास नहीं। फिर मेरा फिलहाल जाना ठीक नहीं रहेगा। जी ठीक है, बाद में चली जाऊंगी। उफ, बहुत दम घुट रहा है मेरा। मैं खुली हवा में जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ठीक है? ठीक है, जरा मोहताज रहिएगा। आपको और आबदीन भाई को एक साथ ना देखें, वो गलतफहमी में रहने दें। ठीक है। फेरित को देखा आपने? हाँ हाँ देखा था मैंने, ऊपर की तरफ अपने कमरे में किया था वो। जाहिर है आसमान के सामने नहीं जाना चाहता वो। मैं जाकर देखती हूँ उसे, और आप प्लीज मोहतात रहें। मैं जाकर दीवार में अपना सर मार लूंगा, लेकिन कभी तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। क्यों नहीं समझ रही हो तुम? अच्छी तरह समझ रही हूँ मैं। जब चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं होती तो तुम ऐसा ही करते हो। तुम अपनी सारी हदें भूल जाते हो। तुम ऐसे ही हो, कभी नहीं बदल सकते। फेरित, आ जाओ।
दादा, क्या हम यहीं बैठे रहेंगे? हमने अभी तक हालिस साहब को नहीं देखा, थोड़ा इंतजार करो। और वैसे भी तुम्हारा भाई भी अभी नहीं आया। हाँ, सही कह रहे हैं। हाँ, भाई अभी तक नहीं आया। अच्छा सुने, मेरे लिए 1 प्लेट हलवा और ला सकते हैं? बहुत मजे का है, मैं तो पहले भी 2 प्लेट खा चुका हूँ। क्या आप और लेंगे? नहीं बेटा। अच्छा, और सुने, पानी भी लेकर आइएगा, हमें बहुत ज्यादा प्यास लगी है। ठीक है? हाँ? या खुदा सब्र दे, या खुदा सब्र दे। क्या हुआ ओरहान साहब? क्या हमने कोई गलती की या फिर आपने हमें कोई कमी देखी? अस्तगफिरुल्लाह। ताजियत में आने वाले मेहमानों की बस एक ही बुरी बात होती है कि वो वक्त पर नहीं जाते, मगर फिर भी उनका खैर मकदम किया जाता है। मुझे हैरत हुई, क्या हालिस साहब का कोई ऐसा रिश्तेदार है जिसे हम नहीं जानते? तुम होते कौन हो जो इस खानदान की तरफ से मुझसे ऐसे बात करो? उस्ताद बाबा के सबसे करीबी दोस्तों में से हैं। हमारे लिए वालिद की हैसियत रखते हैं। बाबा की गैर मौजूदगी में हमारे लिए यही हमारे बड़े हैं। और अगर सच कहूं तो इन्होंने कुछ गलत भी नहीं कहा। तो फिर अपने बाबा से बात करो, पूछो कि वो आ रहे हैं कि नहीं। मैं इस उम्र में यहाँ बच्चों से ऐसी बातें सुनने को नहीं आया। यहाँ किसी को भी तमीज नहीं है कि मेहमानों से कैसे बात की जाती है। आगा ये क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम मैयत वाले घर पर हैं, इन्हें बर्दाश्त करें। काजिम, वाकई ये सब बर्दाश्त तुम्हें करना पड़ेगा? हाँ, हम वो हैं जिनकी शादी खराब हुई, हम वो हैं जिनकी बेइज्जती हुई, लेकिन अब बस तुमने अपना बेटा खो दिया। और एक हम ही हैं जो आज तक तुमसे नरमी से बात कर रहे हैं। हमें बोलने पर मजबूर मत करो। तो बताइए फिर आप क्या कर लेंगे? हाँ, बताइए क्या कर लेंगे आप धमकी देने वाले होते कौन है? हाँ बोलो। ओरहान, तामुल से काम लो। आ जाओ, इधर आओ। हाँ? लतीफ, ऊपर जाकर हालिस साहब को चेक करो। अगर वो सो रहे हैं तो हम मेहमानों को रुखसत कर देंगे। लतीफ, 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 हालिस साहब, हालिस साहब, आप ठीक है ना? हालिस, हतीजे तुम जाओ यहां से। लतीफ को भेज दो मेरे पास। आप ठीक तो है ना? मेरी कुछ मदद चाहिए? शायद तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने तुम्हें जाने को कहा है। अकेला छोड़ दो मुझे, मैं अकेला रहना चाहता हूं। तन्हा छोड़ दो मुझे, चली जाओ यहां से। चली जाओ प्लीज। चली जाऊंगी मैं। अगर आप यही चाहते हैं तो चली जाऊंगी। लेकिन इस वक्त नहीं जा सकती आपको छोड़ के। हतीजे, थक चुका हूं मैं। इस तरह मत देखो मुझे। चली जाओ।
अगर आप इस तरह मुझसे मुंह मोड़ेंगे तो मेरा बहुत दिल दुखाएंगे हालिस। चीखो रो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको अपने खानदान के साथ मजबूती से खड़े होना है। आपके बगैर ये खानदान तिनकों की तरह बिखर जाएगा हालिस। मेरी तरफ देखिए, बात सुने मेरी तरफ देखिए, मेरे चेहरे की तरफ देखिए हालिस। मैं हूं यहां आपके पास, मेरी आंखों में देखिए। आपका दर्द बांटने के लिए हूं मैं यहां पर। जिंदगी भर आपको दिल में रखा, कभी नहीं निकाल पाई। मैं जानती हूं किसी अपने को खोने का दुख क्या होता है हालिस। एक लम्हे में 1000 बार मरते हैं। आंसू मत बहाएं अपने।